लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और ट्रिगोनोमेट्री यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका कंप्लीट यदि थ्योरी अच्छा से हो गया तो नो डाउट प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थ्योरी पार्ट 3 यानी इसका तीसरा थ्योरी हम लेकर आ रहे हैं। और पहले मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा और थ्योरी के बाद हम लोग आगे प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जितना भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाई मिल रहा है इसको ढंग से आप कंप्लीट करें, थ्योरी ढंग से कंप्लीट करें। इसके बाद आपको प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 2 तक हो गया था, सीरियल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। यानी साइन और साइन का उल्टा cosec और tan में माइनस बाहर आ जाता है। और भी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच रहे हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। इस आइडेंटिटीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और कैसे ये रिजल्ट आ रहा है इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, इस साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे आता है इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। पहले चेस पार्ट को आप लेट कर लें, इसको आप थीटा मान लीजिए, लेट मान लीजिए, माना कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। आप लोगों को पता है कि ये इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन यदि एलएचएस आता है, एलएचएस में आ जाता है क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा और यह हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक्स। ये साइन थीटा इक्वल टू हो गया माइनस एक्स। यदि मैं इस माइनस को मैं एलएचएस में ट्रांसफर कर दूं ये माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू यदि आपको निकालना है तो आप जो है निकाल सकते हैं कितना, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि निगेटिव यहाँ पर था तो निगेटिव रहेगा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इस निगेटिव को यदि हम आरएचएस ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा बराबर आपने कितना लेट किया था, तो थीटा बराबर आपने माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो थीटा का वैल्यू यहां पर रखेंगे, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एस हमारा प्रूव हो गया रिजल्ट कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जिस तरह से ये रिजल्ट है इस तरह से ये रिजल्ट नहीं है, ये अलग रिजल्ट है। इसमें पाई का टर्म हमको दिख रहा है, इसमें पाई का टर्म नहीं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हम लोग इस प्रूव किए इसको। तो आप यहां पर इसी तरह से इसको देख सकते हैं कि सर इसमें पाई का टर्म है, तो पाई का टर्म वाला कैसे प्रूव होगा इसको भी आप समझ सकते हैं। किसी एक को करवा देते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। उसी तरह से आपको लेट करके चलना पड़ेगा। लेट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस एक्स और माइनस इनवर्स को यदि हम एलएचएस ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। यदि मैं माइनस को एलएचएस में ट्रांसफर करता हूं तो ये माइनस cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स।
यानी यहां माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। और बात यह है कि सर यहां पर निगेटिव था, तो यहां पर थीटा इक्वल टू हमने यदि आरएचएस ट्रांसफर किया था तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया था। लेकिन यहां पर हमें पाई का टर्म लाना है, और पाई का टर्म लाने के लिए हमको पता होना चाहिए रफ में कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहां पर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, माइनस यहां पर हो जाएगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस के यदि आप आरएचएस ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर हो जाएगा कितना, पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा को यदि आप आरएचएस में ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस थीटा हो जाएगा। यहां पहले से हमारा पाई है, और कॉस इनवर्स एक्स को यदि मैं एलएचएस टर्म में लाता हूं तो यहां हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन थीटा बराबर आपने कितना लेट किया था, कितना माना था, तो सर थीटा इक्वल टू हमने कितना लेट किया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहां पर थीटा के जगह पर क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स ना होगा, यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स यहां पर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप कह सकते हैं कि हेंस प्रूफ हो गया हमारा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बाद का दो रिजल्ट इसी तरीका से प्रूफ हो जाएंगे। इसमें हमने ये करने का प्रयास किया है और ये दो चीज हो गया। इसी तरह से मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे आया है, तो इस तरीका से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। उसी तरह से आपको भी करना होगा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और जिस तरीका से हमने cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स दिखाया है, उसी तरह से आपको जो है आसानी से cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये 3CL नंबर मतलब कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे सारा थ्योरी को कर लेंगे। जब कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और थ्योरी को आप लोग बहुत अच्छे से करने का प्रयास करिए। प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, थ्योरी को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उससे आपको अधिक मेहनत करना है। उतना मेहनत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो ये जो है फार्मूला आपको बता दिया गया, प्रूफ कर दिया गया। अगला फार्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स x। cos इनवर्स 1/x इक्वल टू होगा, उल्टा इनवर्स का देना है, sec इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स x। cot इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। sec इनवर्स 1/x इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, और cosec इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x। इस रिजल्ट को याद करने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो बच्चा का कंप्लीट रहेगा उसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डाउट ही नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको पहले से पता है कि सर साइन का इनवर्स, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, tan का कोट होता है, कोट का tan होता है, सेक का कोट, वही चीज हो गया। तो सारा चीज आपको समझ, ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो साइन इनवर्स 1/x मैं एक को करता हूं, आप लोग आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं।
साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x कैसे आता है। तो बस वही तरीका, मैं एक ही तरीका से सारा आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहा हूं, तो उसी तरीका से आप कर सकते हैं। इसको आप थीटा मान लें, साइन इनवर्स 1/x को हमने थीटा लेट किया, मान लिया। तो इनवर्स यदि साइन इनवर्स एलएचएस टर्म में आता है तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये ध्यान रखना है कि यदि इक्वल टू का सिंबल है तो यहां पर दैट इंप्लाई का सिंबल जरूरी होना चाहिए, दैट इंप्लाई और या कुछ भी आप दे सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, और साइन थीटा के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहां पर हम लोग क्रॉस सेक्शन हम लोग जानते हैं, इस तरह से क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं इसको बोलना है, क्रॉस सेक्शन बोलना है, तिर्यक गुना। तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे तो x साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा साइन थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया कि सर इस साइन को कोसेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। ये कोसेक के टर्म में कन्वर्ट कब होगा, जब साइन को हम एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या आप x इक्वल टू कितना 1 बाई साइन कोसेक ना होता है, तो 1 माने x इक्वल टू कितना हो गया कोसेक थीटा हो गया। अभी कोसेक थीटा को एलएचएस में ले लीजिए ना, तो यहां हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू x, तो आप थीटा इक्वल टू आसानी से कोसेक को आरएचएस ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x। अब थीटा बराबर आपने कितना लेट किया था, तो थीटा बराबर आपने लेट किया था साइन इनवर्स 1/x। तो थीटा का यहां पर वैल्यू रख दीजिए, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, यानी हमारा ये भी रिजल्ट प्रूव हो गया कि सर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू जो होता है वो होता है कोसेक इनवर्स x। इस तरह से जो है हमारा रिजल्ट आ गया। तो जिस तरह से ये रिजल्ट आप लोगों को बताया गया, ये भी रिजल्ट उसी प्रकार है, आप बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम 5वां नंबर यानी 5 नंबर पर चलते हैं। इस चीज को आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं फटाफट। मैं आगे बढ़ता हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। अगला आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये प्लस है तो प्लस नीचे माइनस, ये माइनस है तो माइनस नीचे प्लस। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan के फॉर्म में यदि देखा जाए तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन के फॉर्म में देखा जाए तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यदि कॉस के फॉर्म में देखा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। अब ये फुल्ली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन फुल्ली जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा। पहला फॉर्मूला लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपको क्लास 11th में tan a प्लस b का फॉर्मूला बताया गया था, होता है ये आप जानते हैं। वी नो दैट कि tan a प्लस b का फॉर्मूला जो होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो यहां पर यह समझना है कि यदि मैं tan a के जगह पर x रख दूं और tan b के जगह पर y रख दूं
तो ये फार्मूला आ सकता है। देखिए यहाँ पर भी tan a की जगह पर x और tan b की जगह पर y। तो यहाँ पर भी आपको लेट करना पड़ेगा कि सर tan a इक्वल टू आप x लेट कर लीजिए और tan b इक्वल टू कह दीजिए y। कैसे? इसको x कह दिया और इसको y कह दिया, अब बीच में क्या है प्लस, 1 माइनस है, इसको कह दिया x और इसको कह दिया कितना y। तो देखिए तो x प्लस y 1 माइनस एक्स। देखिए मेथड से समझाता है। यहां पर यदि हम आगे चलते हैं तो a प्लस b या tan a प्लस b है। जब ये tan a प्लस b है तो tan को यदि मैं RHS में ट्रांसफर करूंगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि पहले से इनवर्स नहीं है तो tan इनवर्स हो गया। और पहले से कितना लिखा हुआ है उसको जो कहते हुए लिखिए, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब एक बात बताइए कि a प्लस बी इक्वल टू यहां पर है पहले से कितना tan इनवर्स, और tan a बराबर आपने क्या लेट किया, तो tan a बराबर आपने लेट किया x, तो ये हो जाएगा x और बीच में प्लस है तो प्लस ये y हो जाएगा, क्योंकि tan b बराबर आपने y कहा है 1 माइनस और tan a बराबर x इंटू y। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि सर जब tan a इक्वल टू x है, tan a इक्वल टू x है तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। उसी तरह से b इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y। तो a का वैल्यू यहां पर रख दे इस पे और b का वैल्यू वहां पर रख दे तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू। ये फॉर्मूला जो है आपको बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है और ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या होगा आप लोगों को, जिस तरह से ये फार्मूला प्रूफ हुआ है उसी तरह से ये फार्मूला आप बहुत आसानी से tan a माइनस बी के फार्मूला से आप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का हमने तीन फार्मूला पढ़ा। ये tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आखिरकार ये tan के फॉर्म में है तो tan sin cos के फॉर्म में रिजल्ट कैसे आ रहा है इसको जो है हम लोग ध्यान से करेंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको देखिए 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, इसको मिटा ही देना। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब कैसे रिजल्ट आ रहा है, सारा रिजल्ट को समझना है, एक रिजल्ट। तो पहले ये समझना है कि सर tan थीटा का फॉर्मूला tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। आप लिख लीजिए यहां पर we know that कि tan 2 थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं tan के फॉर्म में। क्या पढ़े, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बस उसी तरह से समझना है जैसे पिछले tan थीटा को यहां पर आपको tan थीटा को यहां पर आप जो है x कह दीजिए, तो थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर उसी तरह से चलते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहां पर 2 थीटा कितना है, यहां से चलते हैं डायरेक्ट 2 थीटा है, तो 2 थीटा है तो tan को यदि हम RHS में ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
और पहले से कितना लिखा हुआ है, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये हो गया 2 थीटा। तो ऐसा करते हैं, थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। थीटा कितना माने है, ये निकाले हैं tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 2 tan थीटा है, तो 2 और tan थीटा बराबर कितना लेट किए थे x, तो 2x बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर, चूंकि आप लिए x और tan का स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा है, तो x रख देंगे यहाँ पर, तो उतना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, आप बहुत आसानी से प्रूव कर दिए कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह से इस फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। इसको यहीं पर देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि सर 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला ये जो है साइन के सूत्र से आता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है कैसे आता है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो बस वही यहां पर हम लोग को tan 2 थीटा का फॉर्मूला या sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि tan प्रूफ करना है, तो sin 2 थीटा होता है tan इनवर्स, नहीं tan इनवर्स नहीं होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप मान लीजिए थीटा tan थीटा इक्वल टू x, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर थीटा इक्वल टू आप tan इनवर्स x निकाल सकते हैं, तो यहां पर 2 हो गया, थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स, और 2 और tan थीटा बराबर आपने x लिया है, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह भी रिजल्ट आपका जो है आसानी से प्रूफ हो गया। और एक लास्ट रिजल्ट मैं आपको देख देता हूं यहां पर कि सर 2 tan इनवर्स x बराबर ही फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए cos 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको tan से मतलब है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है tan का है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू, तो ऐसा करिए ना, tan थीटा को x मान लीजिए, tan थीटा इक्वल टू कितना x, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। अब चलते हैं यहां से, तो 2 थीटा इक्वल टू cos को आप RHS ट्रांसफर करेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 और थीटा बराबर आप कितना निकाले, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बराबर आपने कितना लिया x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी रिजल्ट आपका जो है। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 3 आपका समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग पार्ट 4 में कंप्लीट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है, कंप्लीट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग जो है इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेंगे। और इस वीडियो को आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना ही शेयर करेंगे उतना ही आपको भी बेनिफिट होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।